उससे आगे क्रमशः बहुत ही मार्मिक बात थी कि साधक प्रारंभ में चलता है गुरु के आश्रय में, और फिर जब गुरु का आश्रय थोड़े से पंख निकल आते हैं, थोड़ी जानकारी हो जाती है, तो सद्गुरु संत और शास्त्र को दरकिनार करके एक ओर हटा के और बस अपने मनमुखी आचरण करना शुरू कर देता है। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि पुनः जिस भवसागर की विकार की खाई में से निकल के आया था, पुनः उसी में जा कर के फिर गिर जाता है। और क्योंकि अनंत गुणी शक्ति है सद्गुरु संत की, भगवान की, धर्मशास्त्रों की, सबकी, और उनकी जानकारी प्राप्त होने के उपरांत उसमें अनंत गुना विवेक और एक्टिव पावर, कर्तव्य पालन की शक्ति समाहित हो जाती है, और फिर उतनी ही शक्ति से वो पतन की ओर जाता है। किसी भी कंकड़ को उठा के हम फेंकें ऊपर, तो ऊपर जब तक हमारा फोर्स लगा है तब तक ऊपर जाता रहेगा। फोर्स समाप्त होते ही तुरंत नीचे गिरेगा, और जितनी ताकत से ऊपर गया ना उससे कई गुनी ताकत से नीचे गिरेगा, और वहाँ जाके गिरेगा जहाँ बिल्कुल तल होगा, बीच में नहीं रुकेगा। तो पतन जब होता है तब पूरा होता है, अधूरा नहीं होता। हाँ, आपके शरणदेव सद्गुरु यदि अपने आप में परिपूर्ण हैं और उन्होंने हृदय से आपको पकड़ा है, तो बीच में ही आपको थाम लेंगे, फिर आपका पतन वहीं रुक जाएगा। लेकिन ये संभव तब तक है जब तक आपके श्रद्धा का तार उनके श्री चरणों में जुड़ा होगा। तार टूटते ही संत की शक्ति समाप्त। ट्रांसफार्मर से तार टूटते ही आपके ऊर्जा का आवागमन, बिजली का आवागमन समाप्त। तो महापुरुष की, संत की, शास्त्र की शक्ति तब तक कार्य करती है हमारे साथ जब तक हमारी श्रद्धा के तार उनके चरणों में जुड़े होते हैं, हमारे विश्वास की केवल उनके चरणों में जुड़ी होती है, हमारे भाव और प्रेम का और समर्पण का जो पूरी सुरक्षा का बाड़ा रहता है, तब तक वो शक्ति कार्य करती है। उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाती है। ऐसा मेरा अनुभव है। यद्यपि महापुरुषों के विषय में कहा जाता है कि वो कहीं से भी, कमरठंड की नाई, कीट भृंग की नाई, कहीं से भी पोषण कर देते हैं, संभालते हैं। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत चिंतन ये है कि जब तक हमारी स्वयं की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, हमारी व्यक्तिगत कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, तब तक सारी कृपाएं, भगवत कृपा, धाम कृपा, संत कृपा, ग्रंथ कृपा, ये सारी कृपाएं निष्क्रिय हैं, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। एक भैया हैं हमारे बरेली के, श्री आनंद भसीन जी, वो बैंक मैनेजर हैं। अभी उनका जो है हमने ये व्हाट्सएप पे संदेश देखा, तो उन्होंने कितनी बढ़िया बात पूछी है, आनंद आ गया। जय श्री राधे, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या गुरु के प्रति अंधविश्वास वांछनीय है? क्या गुरु के प्रति अंधविश्वास, मैंने कहा ना पहले अपने जो भी प्रवचन चला उसमें सद्गुरु कृपा से जो समझ में आया, वो बोला कि ब्लाइंड सपोर्टर, आंखों से पट्टी बांध के अपने मन बुद्धि, सबसे पहले यदि संत के पास जाए तो अपनी मन बुद्धि को तोड़ मड़ोड़ के कुआं में डाल जाए, या तो होली जला दे या तो उनके चरणों में चढ़ा दे, स्वाहा। तो शायद मेरे भाई ने इस बात को सुनकर ही ये जिज्ञासा व्यक्त की होगी। प्यारे भाई, बहुत सुंदर, भूर भूर भाग्योदय और भूर भूर वंदनीय हैं आप भसीन जी। इसकी जो जिज्ञासा है ना आपकी,
अत्यंत सराहनीय है। और देखिए, माता पार्वती ने जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभु भोलानाथ ने समाधान किया, हमको राम कथा मिल गई। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा समर्पित की और परम वंदनीय वीतराग परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने समाधान किया, हमको श्रीमद् भागवत मिल गई। तो वक्तारम पृक्षकम श्रोत्रिंश तत्पाद सलिलम यथा, 3 का उद्धार होता है। जैसे कोई भाई गंगा स्नान को जा रहे हैं, रास्ते में मिले एक व्यक्ति, उन्होंने पूछ लिया, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैं गंगा जी जा रहा हूँ, गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। वक्तारम पृक्षकम, पूछने वाले के उत्तर में उन्होंने जवाब दिया कि मैं गंगा जी जा रहा हूँ। तो 2 तो ये हो गए, वक्तारम पृक्षकम। श्रोत्री से जिन्होंने सुना दोनों की बात, कहाँ? बोले गंगा जी। तो जब ये भैया जा करके गंगा स्नान कर लेंगे, तब इन तीनों को, पूछने वाले को और सुनने वाले को भी गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध 1म अध्याय। तो ठीक ऐसे ही जिज्ञासाएं व्यक्त की जाती हैं, जिज्ञासा करनी चाहिए, उसका मंथन होता है और अच्छा सॉल्यूशन निकल के आता है। इससे साधकों के लिए मार्ग भी प्रशस्त होता है और कहीं कहीं जो रुकावट होती है ना, वो भी क्लियर हो जाती है। मार्ग में कहीं कहीं थोड़ी सी स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, वो भी टूट के साफ हो जाते हैं। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की है। क्या गुरु के प्रति अंधविश्वास वांछनीय है? क्या ये परमावश्यक है कि गुरु के प्रति अंधविश्वास रखा जाए, अपनी मन बुद्धि का प्रयोग न किया जाए? मेरा निवेदन है प्यारे, गुरु और सदगुरु 2 शब्द हैं। मैं पहले भी निवेदन कर चुका था, और 2 ही हमारी चाह है। चाह के भी रूप 2 हैं, एक इनसे चाहना, एक इनको चाहना। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, से और को का अंतर है। तो भगवान से चाहने में भगवान को छोड़ के, केवल भगवान को छोड़ के बाकी सब संसार हो सकता है। कोई भी भौतिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शरीर से संबंधित कोई भी सुख की सामग्री, भौतिक कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हमारे चित्त में इन भगवान को छोड़ के इन सारी चीजों की, इनमें से कोई किसी वस्तु विशेष की या सब की जब तक इच्छा है, जब तक संसार की लौकिक भौतिक वस्तुओं की इच्छा है हमारे भीतर का, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब तक हमको सद्गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। और वो गुरु भी हमको ही खोजने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। उसमें भगवान की कृपा होगी, हमारा मदद नहीं करेगी। ईश्वरी कृपा हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि ईश्वर से सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट संबंध जो भी जुड़ा है संसार से है, और सांसारिक कोई पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु हम पाना चाहते हैं, तो उसका कोई जानकार, योग्य, कुशल गुरु हमको ही खोजना होगा। मिले या न मिले, ये हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य अथवा हमारा विवेक, इस पर निर्भर करता है। हमारे चित्त में स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब भगवान को छोड़ के सांसारिक कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ कुछ भी है, ये स्वार्थ है। जब तक कोई चित्त में स्वार्थ है, तब तक हमें गुरु मिलेगा, हमें खोजना पड़ेगा और उस गुरु के प्रति विश्वास तो करना पड़ेगा। यदि भौतिकता प्राप्त करनी है, अब उसके बताने पर हमको मिले या ना मिले, उसका फल हमको प्राप्त हो या न हो, ये अलग बात है। क्योंकि भौतिक पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार भी प्राप्त होते हैं जीव को।
प्रयास करने से भी प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध के अनुसार भी प्राप्त होते हैं। और मेरा यहाँ पर्सनल व्यक्तिगत चिंतन ये है कि प्रयास के मार्ग पर हम जैसे जैसे शनै शनै आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही हमारा प्रारब्ध हमको प्राप्त होता चला जाता है और प्रारब्ध मिलता भी जाता है और साइड से क्रॉस पीछे छूटता भी जाता है। जीवन यात्रा में, जीवन पथ पर जैसे हम बरेली से गोवर्धन आए तो मार्ग में दोचेरा, भमरपुरा, भमौरा, उसके बाद आपका बदायूं और बदायूं के बाद में उझानी, फिर कछला, कासगंज, सिकंदराराव, हाथरस, मुरसान, सोनई, राया, मथुरा और मथुरा के बाद गोवर्धन की ओर जब चलेंगे तो पड़ने वाले सतोहा, खामनी, जचौंदा, अड़ींग और गोवर्धन, ये पड़ाव जो बीच में हैं मार्ग में, ये तो आएंगे ही। यदि इस मार्ग पर हम चल पड़े हैं बरेली से गोवर्धन के लिए और गाड़ी हमारी चल रही है तो ये धीरे 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 अपने समय पर हमारी गाड़ी इनमें होकर क्रॉस होती चली जाएगी और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर गतिशील हो रही है और बढ़ती जा रही है तो ये क्रॉस होते चले जाएंगे। तो हमारी जीवन यात्रा के, हमारी गोवर्धन की यात्रा के ये एक प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले और प्रयास से प्राप्त होने वाले हैं। तो प्रयास हमने किया गोवर्धन चलने का और हमारे प्रारब्ध में ये जो खड़े थे वो हमको प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते चले गए और छूटते भी चले गए। जो जो हम आगे बढ़े त्यों त्यों छूटते भी गए। ऐसा नहीं है कि उनको वो हमारे साथ ही गाड़ी के पीछे लटके रहेंगे, डिग्गी में बैठ जाएंगे, छत पर चढ़ जाएंगे, वो जहाँ है वहीं रहेंगे। हमारी जीवन यात्रा में जीवन जीने के लिए परमात्मा ने जो भी जिन वस्तुओं का, व्यक्तियों का, सांसारिक पदार्थों का जो हमें प्रसाद स्वरूप किराया भत्ता भाड़ा दिया है, जीवन जीने के एक माध्यम या साधन जो समर्पित किए हैं, प्रभु ने हमें गिफ्ट किए हैं, वो मात्र केवल जीवन यापन के लिए हैं, स्थायी नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। आज तक किसी के चिरस्थायी नहीं रहे। जो जमीन, मकान, दुकान, सरकारी अपनी पोस्ट, कुर्सियां किसी भी डिपार्टमेंट की, जब तक नौकरी थी, जब तक हम बैठे उस पर, ट्रांसफ़र हो गया तो कोई और आके बैठा, हम किसी और पर जाके बैठ गए। और ऐसे पंछी, डाल का पंछी है, वृक्ष के डाल पर अनेकों पंछी बैठे होते हैं और अपने समय पे आते हैं, आए और बैठे उड़ गए, आए और बैठे उड़ गए, ये गया, दूसरा आ गया, वो गया, तीसरा आ गया, बस चलते रहते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा है और मात्र हम केवल पंछी हैं। और पंछी हैं तो पंछी का आप जीवन भी समझ लो, अंशकालिक है, चिरस्थायी नहीं है। अब बात आती है गुरु के प्रति अंधविश्वास वांछनीय है। यदि आपको अपनी भौतिक वस्तु प्राप्त करनी है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो विश्वास करना होगा। अब उसे चाहे अंधविश्वास कहो, चाहे विवेकपूर्ण विश्वास कहो, कोई भी नाम दो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपको अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करनी है तो अंधविश्वास भी वहां वांछनीय ही होगा, क्योंकि उस वस्तु की प्राप्ति का माध्यम और साधन, मार्ग आपको पता नहीं कैसे प्राप्त होती है, विधि विधान, तो आपको अंधविश्वास वांछनीय होगा। और जैसे ही आपको अपनी वस्तु प्राप्त हो जाएगी, न वो आपके गुरु न आप उनके शिष्य, दोनों का संबंध विच्छेद होगा, दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे। तुमने पूछा, दक्षिणा दी, उन्होंने बताया, दक्षिणा देकर चले आए, तुम्हें प्राप्त हो गया, एक बार सम्मान कराया, उसके बाद खेल खत्म, अपने अपनी रास्ते पर जा रहे हैं। प्राप्त हो जाएगी मनोवांछित वस्तु तो भी हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, और प्राप्त नहीं होगी तो भी संबंध विच्छेद हो जाएगा। स्वार्थ युक्त संबंध गुरु शिष्य के बीच में ही नहीं, संसार के किसी भी व्यक्तियों के बीच में उभय पक्षीय स्वार्थ से जुड़ा हुआ संबंध
ये चिरस्थायी नहीं, इसे तो टूटना होगा। एक न एक दिन संबंध विच्छेद होना ही होगा। और अविश्वास यदि है तो बहुत पहले ही हो जाएगा। अश्रद्धा है तो बहुत पहले ही बिखर जाओगे। यदि दोनों में से एक विवेकी है तो दूसरे को लाड़ से संभाल ले जाएगा, और यदि विवेकी नहीं है दोनों ही वज्र हैं तो झुकने का काम नहीं, न तू मेरो न मैं तेरो। तो यहां ये लौकिक वस्तु के लिए भी आपकी प्राप्ति, आपको पाने के लिए गुरु के प्रति अंधविश्वास वांछनीय होगा। और जब संसार के सारे जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शरीर भगवान से चाहना जिस क्षण समाप्त हो जाएगा और समाप्त होकर के केवल और केवल भगवान को ही चाहना प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर भगवान चल पड़ेंगे मिलने के लिए। आज तक हमको वो मिलता आया जो हम चाहते आए, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही हम प्रयास करते आए। तो प्रारब्ध के अनुसार, इष्ट मित्रों के सहयोग के अनुसार हमें वो वस्तु थोड़ी या बहुत, जितनी भी हमारी किस्मत में थी, प्रारब्ध में थी, हमको मिलती आई, लेकिन चिरस्थायी नहीं। वो हमको समय पर छोड़ के भी चली गई। चाहे वो कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, छूटती चलती गई। लेकिन ईश्वर अटल है, ध्रुव है, सनातन है, परम सत्य है। यदि उसको हम चाह बैठे भूल करके, कहीं भूल से भी चाह बैठे न प्यारे, तुम मारे जाओगे, फिर पिछाई छूटने वाली नहीं। सिर पर गई मोहर धरे थे, छूटे गोपिंड मरे थे। सिर पर गई मोहर धरे थे, छूटे गोपिंड मरे थे, और मरे थे ना छूट रो। यदि सदगुरु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए चित्त में कोई कामना खड़ी हो गई कि प्रियतम अब तुम नहीं, तुमसे नहीं, अब केवल तुम ही तुम चाहिए, लाडले अब केवल आपके श्री चरणों का आश्रय चाहिए। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमामह्य कर्म भी, तावत भवत प्रसंगानाम संगः श्यान्नो भवे भवे। हे गोविंद, हे प्रियतम, मेरे कर्माधीन तेरी माया मुझे प्रारब्धाधीन कहीं भी किसी भी योनि में घसीटे तो घसीटती डोल, मैं घसीटता रहूँगा, मुझे इस बात की चिंता नहीं, कोई गिल्ला शिकवा शिकायत नहीं तेरे से प्रियतम। पर एक ध्यान रखना प्यारे, मैं जहाँ जहाँ भी जिस भी योनि में जाऊँ, जिह्वा से तेरा नाम, बुद्धि और मन प्राण से तेरी स्मृति का तार न टूटे, और तेरे महापुरुषों का, तेरे भक्तों का, संतों का सानिध्य भी मुझे जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे मिलता रहे। फिर कोई भी योनि दे दे, कोई चिंता नहीं। तो ये ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, सनातन सत्य है। किसी भी योनि में जाइए, किसी भी प्रारब्ध के अनुसार रगड़िए अपने आप को, कहीं भी जाइए, भटकिए, लेकिन ये वस्तुएं आपको गिफ्ट होंगी होंगी होंगी, क्योंकि वो ऐसी कृपालु माँ है। यदि कोई उसे चाहता है ना, अरे यहाँ भी यार, ये मांस पिंड की जो माँ होती है ना, जो जन्म देने वाली, जन्मदात्री, जिनको मैं प्रभु से भी बड़ा सम्मान देता हूँ, जब ये जो माँ हैं, ये भी छूटती हैं, एक दिन छोड़ के चली जाती हैं। आखिर काल का ग्रास होना ही पड़ता है, समय के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। वो माँ भी, बच्चा रो रहा है कहीं बैठा चारपाई पे, पलंग पे, और आप काम में लगी है, माँ दिखाई नहीं दे रही तो रोने लगा। माँ गई, उसको दर्शन भी हो गया, और जा करके उसने एक टॉफी भी दे दी, मुंह में लेके खाने लग गया, खेलने लग गया, फिर अपने काम में लग गई। तो आया तो गई, कोई खिलौना पकड़ाया, खिलौना से खेलने लग गया, फिर काम में लग गई। लेकिन
जब टॉफी दी या खिलौना दिया, दोनों को फेंक के फोड़ के जो हाँ माँ माँ जब चीखा और रोया, तो ये भी इतनी परम दयामयी, इतनी करुणामयी हो जाती है कि सारे कार्य छोड़ करके दौड़ करके उसे अपने लाल को उठा करके हृदय से लगा लेती है, उसे दूर नहीं होने देती अपने से। कार्य कर रही होती है तो एक हाथ से, बाएं हाथ से कमर कंधे पीछे लटका हुआ है, बाजू पकड़े हुई है और झुक के झाड़ू दे रही होती है घर में, वो लटक रहा है। बर्तन साफ कर रही होती है बैठ के, तो एक जगह पे बैठा होता है, एक हाथ से पकड़े होती है, एक हाथ से बर्तन रगड़ रही होती है, वो भी जब दूर नहीं कर पाती। ऐसी अनंत कोटि माताओं के वात्सल्य सिंधु से भरा हुआ उसका हृदय अनंत कोटि अनंत गुना वात्सल्य भरा है उस प्रियतम के, उस गोविंद के हृदय में। वो छोड़ेगा हमको? सिर पर गई मोहर धरे थे, छूटे गो पिंड मरे थे प्यारे, ये संसार में। लेकिन वो तो जन्म जन्म से भी नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ रहा हमें। तो जब हम उसको चाहेंगे वो दौड़ पड़ेगा। और मैंने पहले भी निवेदन किया था गीता जी के श्लोक में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म के अभ्युत्थान के लिए, स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपनी आत्मा के रूप में सृजन हो करके, यानी संत और सदगुरु महापुरुष के रूप में शरीर लेकर के, मानव से शरीर ले करके, और पूरी सृष्टि में जगह 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 जा कर के बिजली के लट्ठे की तरह जाके स्थापित हो जाता हूँ और वहाँ से सदगुरु बन करके सबको प्रकाशित करता हूँ। लेकिन मैं प्राप्त उसी को होता हूँ जो निस्वार्थ रूप से केवल और केवल मेरे से मुझको ही चाहता है।